दोस्तों आज की वीडियो में एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ आयरन स्काई द कमिंग रेस मूवी को। इस मूवी की शुरुआत में हम ओबी एंड रिनाल्ड को देखते हैं। रिनाल्ड ओबी की मां का नाम होता है और वे दोनों वहां पर कुछ लोगों के साथ मून पर रहते हैं। उनका जीवन वहां पर ठीक से नहीं चल रहा होता है क्योंकि वहां पर बीच बीच में भूकंप के झटके आते रहते थे। उसी बीच में उन्हें अपने सिस्टम में एक स्पेसशिप डिटेक्ट हो जाती है और वह स्पेसशिप उन्हीं की तरफ आ रही होती है। जैसे ही वह स्पेसशिप उन्हीं की तरफ आ रही होती है उनके दरवाजे ऑटोमेटिक ओपन हो जाते हैं। यह सब देखने के बाद रिनाल्ड अपने लोगों से कहती है कि फायरिंग के लिए अलर्ट हो जाओ। ओबी उसे ऐसा करने के लिए मना करती है लेकिन रिनाल्ड नहीं मानती। उसके बाद ओबी फायरिंग सिस्टम को ही ब्लो कर देती है और वह स्पेसशिप नीचे की तरफ क्रैश हो रही होती है, लेकिन ओबी अपनी सिस्टम के द्वारा उस शिप को अच्छे से लैंड करा देती है। जैसे ही वह लैंड हो जाती है उसमें से कुछ लोग बाहर की तरफ निकलते हैं। जो लोग उन लोगों को वहां पर लेकर आया होता है उसका नाम शाशा होता है और वह बाहर की तरफ आता है और उन लोगों से कहता है धरती पर हमारा जीवन अब नहीं बचा है, हम लोगों का वहाँ पर नामो निशान ही खत्म हो चुका है, इसीलिए हम लोग यहाँ पर आए हैं। लेकिन रिनाल्ड उससे कहती तुम लोगों को इस जगह के बारे में कैसे पता चला। तभी शाशा उससे कहता है हमारे कंप्यूटर सिस्टम को इस चीज़ के बारे में सब कुछ पता है। लेकिन रिनाल्ड उससे कहते हैं कि हम तुम लोगों को यहाँ पर रख नहीं सकते क्योंकि यहाँ पर हमें खाने और मेडिसिन की काफ़ी ज़्यादा समस्या है। लेकिन ओबी की जोर देने के बाद वह रिनाल्डो ने वहाँ पर रहने के लिए अनुमति दे देती है और उन्हें 207 रूम नंबर में रहने के लिए कहती है। उसी बीच में हम समुदाय के लोगों को देखते हैं और उनके लीडर का नाम डोनाल्ड होता है और ओबी की मां रिनाल्ड भी वहीं पर होती है और वे सभी लोग प्रे कर रहे होते हैं, लेकिन उनमें से एक आदमी प्रे नहीं करता है। यह सब चीज़ें डोनाल्ड को पता चल जाती है और वह सेलफोन की मदद से उस आदमी को ख़त्म करवा देता है। तभी वहाँ पर ओबी आती है और उनके शीशे को तोड़ देती है। तभी डोनाल्ड ओबी से कहता है क्या तुम्हें पता है इसकी कीमत कितनी है। तभी ओबी वहाँ पर आती है और उससे कहती है अगर मैं अपने वाईफाई सिस्टम को ही बंद कर दूंगी तो तुम्हारे ये सेलफोन किसी भी काम के नहीं होंगे। ये सुनने के बाद वे लोग वहाँ से चले जाते हैं। उसके बाद ओबी अपनी माँ के पास आती है जो कि बहुत ज़्यादा बीमार होती हैं। यह सब देखने के बाद वह रशियन लोगों के जहाज़ पर जाती है जो कि जहाज़ शाशा का होता है। तभी वहाँ पर उसे एक आदमी दिखाई देता है जो कि काले कपड़ों में होता है। उसके बाद ओबी उस आदमी का पीछा कर रही होती है और वह आदमी एक सीक्रेट रूम के अंदर जाता है। ओबी भी उस रूम के अंदर चली जाती है। उसके बाद वह आदमी उसके ऊपर हमला करता है। तभी वे आदमी ओबी के हाथों को बांध देता है और उसके बाद एक टॉफी जैसी दिखने वाली चीज को जिसका नाम व्रील होता है उसे खा लेता है और ठीक हो जाता है। उसके चेहरे को देखने के बाद ओबी उससे कहती है क्या तुम अभी भी जिंदा हो, यह कैसे हो सकता है। उसके बाद ओबी अपने हाथों को खोल लेती है और उसके आदमी के ऊपर हमला करती है और उसकी काफ़ी सारी पिटाई करती है। तभी वो आदमी उससे कहता है मेरे पास कुछ ऐसी चीज़ है जो कि तुम्हारी मदद कर सकती है। उसके बाद वह एक व्रील को ओबी को देता है और उससे कहता है तुम इसे अपनी माँ को खिला सकती हो। और उसके बाद ओबी उस व्रील को लेकर अपनी माँ के पास जाती है और अपनी माँ से कहती है अगर माँ तुम मुझ पर विश्वास करती हो तो इस चीज़ को खा लो। उसके बाद रिनाल्ड उस चीज़ को खा लेती है और उसे खाने के बाद उसमें ऊर्जा आ जाती है और वह कुछ समय के लिए ठीक हो जाती है। उसके बाद ओबी उस आदमी के पास दोबारा से जाती है। सब देखने के बाद वो आदमी उससे कहता है मुझे पता था तुम वापिस जरूर आओगी। तभी ओबी उस आदमी से कहती है बताओ यह क्या चल रहा है। तभी वो आदमी उससे कहता है कि कुछ समय पहले हम धरती पर आए थे जब डायनासोर का युग था। तभी वे आदमी अपने एक्सपेरिमेंट के दौरान उस व्रील को 2 सेबों के अंदर डाल देता है और उसे ईवा और एडम को खिला देता है। उन लोगों का यह मानना होता है कि उन्हीं की बदौलत धरती पर लोगों का जन्म हुआ है और उन लोगों की बदौलत ही यह धरती रहने योग्य नहीं है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता। उसके बाद वो आदमी जिसका नाम वोल्फगैंग होता है वो ओबी को बताता है अगर तुम्हें और व्रील चाहिए तो तुम्हें धरती के सेंटर में जाना होगा जिस जगह का नाम अंटार्कटिका है और उनके पहाड़ों के बीच में तुम्हें बहुत सारा व्रील मिल जाएगा। उसके बाद वोल्फगैंग अपनी उंगली को काट देता है और उसके बाद व्रील को खा लेता है और व्रील को खाने के बाद उसकी उंगली दोबारा से ठीक हो जाती है और वह उस उंगली को ओबी को देता है और उसे कहता है रास्ते में तुम्हें इसकी जरूरत पड़ सकती है। सुनने के बाद ओबी वहाँ पर जाने का फैसला कर लेती है और अपने साथ शाशा को भी ले जाती है। तभी बीच में डोनाल्ड आ जाता है और वह उसे कहता है कि मुझे भी तुम्हारे साथ जाना है, मैंने तुम्हारी सारी बातों को सुन लिया है। यह सुनने के बाद वह उन्हें अपने साथ ले जाती हैं और उनके साथ मैकलम नाम का एक आदमी भी चला जाता है और वे सब लोग शाशा के जहाज पर बैठकर वहां के लिए रवाना हो जाते हैं। इन सब चीज़ों के बारे में रिनाल्ड और उनके लोगों को कुछ भी नहीं पता होता। जैसे ही वो अंटार्कटिका में पहुंचते हैं पतली परत होने के कारण वे नीचे की तरफ गिर जाते हैं और वे लोग एक नई दुनिया में पहुंच जाते हैं। उस दुनिया को देखने के बाद उन्हें उस आदमी की बातों पर विश्वास होने लग जाता है और सामने की तरफ वे एक रोशनी को देखते हैं। उस रोशनी को देखने के बाद उन्हें इन हो जाता है कि वो सारा व्रील वहीं पर है। उसके बाद शाशा के पास एक नोकिया का मोबाइल फ़ोन होता है और वो मोबाइल फ़ोन के जरिए कंपास की मदद से आगे की तरफ जा रहे होते तभी वे रास्ता भटक जाते हैं। तभी शाशा उन्हें कहता है कि हमें पीछे की साइड जाना चाहिए। जैसे वे दूसरी साइड पर जाते हैं वे कुछ वहाँ पर अजीब प्राणियों को देखते हैं। तभी डोनाल्ड और उसके आदमी उन लोगों से बात करने के लिए आगे जाते हैं, लेकिन वह उन लोगों को पकड़ लेते हैं और बंदी बना लेते हैं। उसके बाद मैकलम, शाशा और ओबी वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन वे लोग उन लोगों को भी देख लेते हैं और उनके पास कुछ डायनासोर होते हैं।
तभी मैकुलम ओबी और शाशा से कहता है तुम दोनों यहाँ से चले जाओ, मैं इन दोनों को संभाल लूंगा। उसके बाद वे लोग डायनासोर को छोड़ देती हैं और मैकुलम उन डायनासोर से लड़ने लग जाता है। तभी वे डायनासोर उस मैकुलम को घायल कर देती हैं और मैकुलम को अपने साथ लेकर चले जाते हैं। उसके बाद शाशा और ओबी दो आदमियों को मार देती है और उन दोनों का कवच पहन लेते हैं और उस व्रिल को लेने के लिए निकल जाते हैं। तभी हम डोनाल्ड और उसके लोगों और मैकुलम को देखते हैं। उनके सामने एक हिटलर होता है जो कि अपने लोगों से कहता है कि उन लोगों को ख़त्म कर दो, लेकिन डोनाल्ड उससे कहता है कि मेरे पास कुछ है जो आपकी मदद कर सकता है। और जो वो हिटलर होता है वो वोल्फगैंग का भाई होता है और वोल्फगैंग अपने भाई को धोखा देकर वहाँ पर आ जाता है। यह सुनने के बाद वो अपने आदमी को रोक देता है। उसके बाद डोनाल्ड अपने फ़ोन के जरिए एक कॉन्ट्रैक्ट को हिटलर से साइन करवाता है। तभी मैकुलम डोनाल्ड से कहता है यह हिटलर अपनी बात को कभी भी नहीं मानता, यह अपनी बात से कभी भी पलट जाता है। तभी डोनाल्ड हिटलर से कहता है मुझे बस मेरे समुदाय के लोगों को जिंदा रखना है, कि मुझे तुमसे कुछ भी नहीं चाहिए। उसके बाद डोनाल्ड हिटलर को बताता है कि तुम्हारा भाई वोल्फगैंग जो कि हमारे पास है। उसके बाद वह फ़ोन में सीरी की मदद से वहाँ की लोकेशन उसे बता देता है। अब हिटलर को अपने भाई की लोकेशन का पता चल जाता है और उसके बाद वह उन लोगों को मरवा देता है। लेकिन मैकुलम अभी भी जिंदा होता है जो कि अपने हाथों को खुलवा लेता है। उसके बाद वो उन लोगों की वहाँ पर पिटाई करता है और वहाँ से भाग जाता है। उसके बाद ओबी और शाशा वहाँ पर पहुँच जाते हैं और उसे खोलने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाते। उसके बाद शाशा मैप में देखता है और उसमें एक उंगली का निशान बना हुआ होता है। उसके बाद ओबी उस उंगली की मदद से उस दरवाजे को खोल देती है और अंदर की तरफ आ जाती है। उसके बाद वो वहाँ पर व्रिल और उसकी ऊर्जा को देखती हैं। उसके बाद वो ऊपर की तरफ चढ़कर उस व्रिल को ले लेती हैं। व्रिल को लेने के बाद चीज़ें टूटने लग जाती हैं और एक आग का गोला उनकी तरफ बढ़ रहा होता है। उसके बाद वो व्रिल को लेकर एक डायनासोर वाले रथ पर बैठकर वहाँ से भागने की कोशिश करने लग जाते हैं। उसके बाद वहाँ पर मैकुलम भी आ जाता है और वह उन्हीं के साथ बैठकर वहाँ से भागने की कोशिश कर रहा होता है। तभी उनके पीछे हिटलर के कुछ आदमी पड़ जाते हैं। पीछे से लोग उनके ऊपर हमला कर रहे होते हैं। तभी वो आग का गोला आगे की तरफ आ जाता है और बीच में रास्ते को तोड़ देता है, लेकिन वो डायनासोर एक बड़ा सा जंप मारता है और ओबी को आगे की तरफ लेकर आ जाता है। उसके बाद वे लोग शाशा और मैकुलम के ऊपर हमला करते हैं, लेकिन उस हमले से लोग रास्ता पार कर जाते हैं और उन लोगों से बच जाते हैं। वे लोग नीचे की तरफ गिर जाते हैं। उसके बाद वे सब स्पेसशिप में बैठकर अपने घर पर आ जाते हैं। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि हिटलर भी उनके पीछे पीछे आ जाता है। उसके बाद हम हिटलर को देखते हैं जो कि वहाँ पर पहुँच जाता है और अंदर एक बड़ा सा डायनासोर लेकर आ जाता है और उन लोगों के ऊपर हमला करने लग जाता है। तभी वहाँ पर उसका भाई वोल्फगैंग भी आ जाता है। उसके बाद उसकी माँ व्रिल के गुड़ को पी लेती है। ओबी से कहती है तुम अपने लोगों को यहाँ से लेकर चले जाओ, इन लोगों को मैं यहाँ पर संभाल लूंगी। उसके बाद हम रिनाल्ड के अंदर एक ऊर्जा को देखते हैं। उसके बाद वे अपने लोगों को एक जहाज में बिठाने लग जाती हैं और उस ग्रिल को शाशा को दे देती हैं और उसे कहते हैं कि जहाज को तुम ही चलाओगे। और वह ग्रिल जहाज को तेजी से उड़ाने में सक्षम होता है और उसके बाद वह अपने लोगों को उसमें बिठाकर वहां से चले जाते हैं। उसी बीच में रिनाल्ड उस डायनासोर पर हमला करती है और उसे नीचे की तरफ गिरा देती है, जिससे वह हिटलर भी नीचे की तरफ गिर जाता है और मर जाता है। और वोल्फगैंग अभी भी जिंदा होता है और वह अपनी गन से फायर करता है और रिनाल्ड को मार देता है। उसके बाद हम देखते हैं कि वोल्फगैंग हिटलर के जहाज को लेकर उन लोगों का पीछा कर रहा होता है, उन लोगों पर अटैक कर रहा होता है। उसके बाद वे स्पेसशिप में एक स्क्रीन पर वोल्फगैंग को देख रहे होते हैं जो कि उनसे कह रहा होता है हम दोनों मिलकर इस गैलेक्सी पर हुकूमत कर सकते थे, तुमने अपने लोगों को बचाना जरूरी समझा, इसलिए अब मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। वो शाशा से कहती है ये हमारे साथ कैसे संपर्क कर सकता है, हमने तो काफी सारे वायर्स को भी काट दिए हैं। तभी वो वोल्फगैंग रोनाल्ड के सेलफोन को दिखाता है और उस सेलफोन को देखने के बाद उन्हें पता चल जाता है कि यह वाईफाई से हमारे जरिए बात कर रहा है। बाद ओबी शाशा के सेलफोन को ले लेती हैं और उन्हें वायर से कनेक्ट कर देती हैं और अब वह फोन उस डोनाल्ड वाले फोन से कनेक्ट हो जाता है। कनेक्ट होने के बाद डोनाल्ड के फोन में धमाका हो जाता है, जिस धमाके से उसका स्पेसशिप और उसकी मौत हो जाती है और वे लोग अभी भी जिंदा होते हैं। और उसके बाद वह एक नए ग्रह को ढूंढने के लिए चले जाते हैं और अब उनके पास एक अनलिमिटेड एनर्जी का सोर्स भी होता है, जिससे वह किसी भी ग्रह के पास जा सकते हैं। इसी के साथ साथ इस मूवी की एंडिंग हो जाती है। अगर दोस्तों आपको मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी तो आप मेरे चैनल को कर सकते हैं सब्सक्राइब और वीडियो को कर सकते हैं लाइक। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।